नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम तीसरा पाठ ही बल तथा दाब, इसमें जो है उत्प्लावक बल, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। अब उत्प्लावक बल को समझने के लिए हम उदाहरण देखेंगे, छोटे छोटे प्रयोग करके देखेंगे। हमने देखो यहाँ पर जो है एक टब लिया है, एक टब में जो है पानी भर के रखा हुआ है। आप घर पे भी ये प्रयोग करके देख सकते हो और देखा भी होगा आपने। अगर हम जो है एक खाली बोतल लेते हैं और अगर पानी में डालते हैं तो वो क्या होती है, तैरती है। अब हमने अगर बोतल को जो है नीचे भी डुबाया तो वो उछल के ऊपर आ जाती है। नीचे डुबाने पर फिर से ऐसा लगता है कि नीचे से कोई उसको ऊपर धक्का दे रहा है। इसी तरह से अगर जो है मैंने जो है एक पानी की बोतल ली है और इसको पूरा पानी से भर लिया है और ढक्कन कस के बंद कर दिया है। अब जो है इस बोतल को मैं पानी में डालती हूँ तो पानी में जो है ये पूरी तरह से डूबती नहीं है और बीच में जो है ये तैरती हुई दिखाई दे रही है ना। मतलब जो है पानी का द्रव्यमान और बोतल का द्रव्यमान जो है, बोतल का द्रव्यमान पानी के द्रव्यमान की अपेक्षा कुछ ज्यादा हो रहा है, जिसके कारण ये बीच में तैरती हुई दिखाई दे रही है। अब जो है अगर हम देखेंगे कि जो है अब ये क्यों तैर रही है, हमने अंदर डाली फिर भी जो है ऊपर की ओर जो है इसका ढक्कन कस के बंद कर दिया हमने, ऊपर की ओर क्यों उछल कर आ रही है। मतलब इस पर जो है कोई बल नीचे से जो है, नीचे क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल प्रत्येक वस्तु को नीचे की ओर खींचने का प्रयास करता है, लेकिन जो है बोतल ऊपर की ओर ढकेली जा रही है। मतलब बोतल पर नीचे से कोई बल प्रयुक्त हो रहा है, नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल है और ऊपर की ओर जो है एक बल प्रयुक्त हो रहा है। ये दोनों बल जब संतुलित हो रहे हैं इसलिए बोतल जो है बीच में, पानी के बीच में तैरती हुई दिखाई दे रही है। तो पानी में डूबी हुई वस्तु को ऊपर की ओर ढकेलने वाले बल को ही क्या बोलते हैं, उत्प्लावक बल कहते हैं। समझ में आया। पानी में है या कोई दूसरा द्रव भी हो सकता है पानी की जगह, या गैस हो सकती है, इसमें डूबी हुई वस्तु को ऊपर की दिशा में ढकेलने वाले बल को उत्प्लावक बल कहते हैं। और भी कई आप उदाहरण देख सकते हो कि एक एल्यूमिनियम का अगर जो है, ये यहाँ गेंद, एल्यूमिनियम की गेंद बना ली है मैंने, इसको अगर मैं पानी पर डालती हूँ तो क्या ये पानी पर तैर रही है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है इस पर भी उत्प्लावक बल क्रियाशील हो रहा है। उत्प्लावक बल की यहाँ पर हमने परिभाषा लिखी हुई है, देखो, पानी में अथवा अन्य द्रव में अथवा गैस में होने वाली वस्तु पर ऊपर की दिशा में प्रयुक्त होने वाले बल को उत्प्लावक बल कहते हैं। पानी में डूबी हुई या फिर गैस में है या कोई दूसरे द्रव में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की दिशा में प्रयुक्त होने वाले बल को उत्प्लावक बल कहते हैं। ये उत्प्लावक बल दो बातों पर निर्भर करता है, वस्तु का आयतन और वस्तु का घनत्व। द्रव में डूबे हुए जो वस्तु का आयतन अधिक होने पर उत्प्लावक बल भी अधिक होता है, और अगर आयतन कम होगा तो उत्प्लावक बल भी कम होगा। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने एक एल्यूमिनियम का जो है फॉइल का टुकड़ा लिया है। अब इसका जो है आयतन, अगर मैं इसको ऐसे डालूंगी तो जो है वो क्या होगा, देखो, पानी में डूबता चला जाता है, नीचे डूबता जाता है। देखिए इसी तरह से अगर मैंने पिन ली है, दिख रहा है पानी में डूब गया, ये पिन ली है, या लोहे की कील लेते हैं तो मैं पानी में डालूंगी तो क्या होगा, पानी में जाके और डूब जाती, क्योंकि उसका आयतन कम होता है तो उस पर उत्प्लावक बल भी कम होता है और वो पानी में डूब जाता है। और वस्तु का आयतन अधिक होता है। अब जैसे मैंने इसी की अगर नाव बना ली है तो नाव बनाने पर जो ये क्या है, पानी के ऊपर तैरती, क्योंकि इसका आयतन क्या हो गया, अधिक हो गया। आयतन अधिक होने पर इस पर उत्प्लावक बल भी अधिक होता है, जिसके कारण ये पानी में तैरती है। दूसरा है द्रव का घनत्व। जितना अधिक घनत्व होगा द्रव का, उतना उत्प्लावक बल भी अधिक होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि मीठे पानी का जो तालाब होता है उसकी अपेक्षा जो है समुद्री पानी में जो है तैरना आसान होता है, क्योंकि
मीठे पानी में लवणों की मात्रा कम होती है और समुद्र में जो है क्या होती है, लवणों की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है। अब घनत्व अधिक है द्रव का तो क्या होगा, उत्प्लावक बल भी अधिक होता है। इसीलिए समुद्र के पानी में आसानी से कोई डूबता नहीं है, क्योंकि उसका घनत्व अधिक है तो उत्प्लावक बल भी अधिक होता है, वो ऊपर की ओर ज्यादा ढकेलता है। इसलिए आसानी से जो है वस्तु उसके ऊपर तैरती रहती है। अब जो है कुएं का पानी निकालते समय आपने अनुभव किया होगा कि जो है कुएं में से जब बाल्टी जाती है पानी के अंदर, जब तक जो है वो पानी के अंदर रहती है तब तक जो है क्या है, हल्की लगती है और आराम से आप खींचते चले जाते हैं ऊपर ऊपर। और जैसे ही वो पानी से ऊपर आती है एकदम भारी हो जाती है। मतलब जब तक वो पानी के अंदर थी बाल्टी, खींचते समय जो है क्यों आसानी से ऊपर आती जाती है, क्योंकि पानी द्वारा उस पर उत्प्लावक बल क्रियाशील होता है, जिसके कारण जो है उसके द्रव्यमान में कमी होने का आभास होता है, कि उसका द्रव्यमान कम हो गया ऐसा आभास होता है, और जो है वो आसानी से ऊपर खींचती चली जाती है। और जो है जैसे ही पानी के ऊपर आती है उत्प्लावक बल समाप्त हो जाता है, जिसके कारण जो है वो भारी लगने लगती है। ये आपने अनुभव निश्चित किया होगा। इसी तरह एल्यूमिनियम का भी देखा, एल्यूमिनियम का अगर जो है पतला पतरा लेते हैं तो वो पानी में डूब गया है देखो, और अगर उसी की मैंने नाव बनाई है तो जो है वो पानी के ऊपर तैरती रहती है। लोहे की भी बड़ी नाव भी जो है पानी के ऊपर तैरती रहती है, क्योंकि उसका आयतन अधिक हो जाता है। अब इसके ऊपर अगर मैं एक सिक्का देखूं तो वो पानी में डूब जाता है देखो, लेकिन अगर इस नाव पर मैं अगर सिक्का रख देती हूँ तो वो नाव फिर भी नहीं डूब रही है, क्योंकि पानी द्वारा जो है उस पर उत्प्लावक बल क्रियाशील होता है। ऐसे हमने जो है बहुत सारे उदाहरण देखे, जिससे आपको समझ में आ गया होगा कि उत्प्लावक बल क्या होता है, कि पानी में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की दिशा में जो प्रयुक्त बल होता है उसे उत्प्लावक बल कहते हैं।